दोस्तों, ये जो सायोनी घोष है ये भूल गई थी कि योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने का मतलब क्या होता है, योगी आदित्यनाथ से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। ये जो अदाकारा हैं जो रहती हिंदुस्तान में है, खाती हिंदुस्तान का है और ये सांसद भी इसी हिंदुस्तान से हैं। लेकिन सायोनी घोष का बंगाल चुनाव आते ही अचानक मदीना प्रेम, मदीना मोहब्बत और मदीना से दीवानगी बाहर आ जाती है। मुसलमानों को खुश करने के लिए बंगाल में काबा काबा गाने लगती हैं। लेकिन पहले चरण की वोटिंग में पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने बता दिया है कि अब इस बंगाल में मां काली की धरती पर काबा नहीं चलेगा, मदीना प्रेम नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ बुलडोजर बाबा चलेगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग हो गई और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग यानी 92% की वोटिंग ने यह तय कर दिया है कि अब पश्चिम बंगाल में 4 मई को किसकी सरकार बनने वाली है। दोस्तों, सायोनी घोष पश्चिम बंगाल में वो टीएमसी की महिला नेता हैं जिन्हें ममता के बाद टीएमसी में दूसरी बड़ी नेता के रूप में देखा जाता है। लेकिन वही सायोनी घोष योगी से टक्कर लेने की गलती कर गई। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मदीना से मोहब्बत दिखा रही थी, काबा काबा गा रही थी। लेकिन पहले योगी ने सायोनी घोष को कहा कि बंगाल में ना चलवे काबा, बंगाल मां काली की धरती है। अब योगी ने सीधे सीधे बंगाल चुनाव से पहले जो शुगर को लेकर बयान दिया है, जो गौ माता को लेकर बयान दिया है, अब लोग कह रहे हैं कि योगी का जो शुगर है अब ये पश्चिम बंगाल का चुनाव पलट देगा। योगी का वो बयान सुनिए, पश्चिम बंगाल के ताजा हालात देखिए। सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता। योगी आदित्यनाथ ने ममता दीदी की चेली सायोनी घोष को सिखाया सबक। एक्टर बनी भारत में, खाया भारत में, सांसद बनी भारत में, लेकिन गीत गाएंगी मदीने का काबा का। बयान सुनकर गुस्से से लाल हुए योगी। पहले बाबा ने बंगाल को बताया मां काली की धरती, अब छोड़ दिया सुअर वाला धमाका। पहले चरण की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होने पर हिंदुओं ने कर दिया क्लियर, बंगाल में नहीं चलेगा काबा, पश्चिम बंगाल में अब चलेंगे सिर्फ बुलडोजर। बंगाल में चल गया योगी का मैजिक, हिंदू हो गया बंगाल में एकजुट। दोस्तों, जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, लेकिन दिल में काबा और आंखों में मदीना बसाए बैठे हैं, उनके लिए योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा सवाल दाग दिया है जिसका जवाब देने के लिए आज पूरा इकोसिस्टम कांप उठा है। योगी ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश हो, गाय को माने या ना माने, दूध तो गाय का ही पीता है। और फिर बाबा ने सवाल किया, जो लोग गाय को खाते हैं क्या वो सुअर का दूध पीते हैं? अब सोचिए, ये बयान नहीं है, ये सीधे सीधे एक वैचारिक चाबुक है और ये चाबुक चला है सीधा बंगाल चुनाव के बीच। योगी इस वक्त जिस अंदाज में बोल रहे हैं वैसा अंदाज आज देश में किसी भी नेता के पास नहीं है। बाकी नेता बयान देने से पहले सोचते हैं मीडिया क्या बोलेगा, कोर्ट क्या कहेगा, विपक्ष हल्ला करेगा, लेकिन योगी जो सही समझते हैं वो ठोक के बोल देते हैं। और इसीलिए योगी आज केवल यूपी के नेता नहीं रहे, योगी आज पूरे देश की सबसे बड़ी हिंदुत्व वाली आवाज बन चुके हैं। दोस्तों, बंगाल चुनाव चल रहा है, लेकिन बंगाल में चुनाव नहीं, एक तरीके से जंग चल रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है, बूथों पर कब्जे हो रहे हैं और टीएमसी के गुंडे खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। ये वही बंगाल है जहां एक समय ज्ञान की रोशनी थी, जहां से विवेकानंद निकले, जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस निकले, लेकिन आज वही बंगाल गुंडागर्दी और घुसपैठ का गढ़ बनता जा रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से योगी को मैदान में उतारा गया, क्योंकि योगी जहां जाते हैं वहां माहौल बदल जाता है। सायोनी घोष का बयान और योगी का तूफान, सायोनी घोष का बयान और योगी का मुंहतोड़ जवाब। दोस्तों, अब सुनिए असली मुद्दा क्या है। टीएमसी की नेता और एक्ट्रेस सायोनी घोष ने मंच से खुलेआम बोल दिया, दिल में काबा है, आंखों में मदीना है। अब दोस्तों, ये कोई कविता तो है नहीं, ये सीधा सीधा मानसिकता का ऐलान है। हिंदुस्तान की धरती पर रहकर, हिंदुस्तान का नमक खाकर और फिर दिल में काबा मदीना। दोस्तों, बंगाल में यही तो चल रहा है। पहले वोट बैंक बनाओ, फिर पहचान बदलो, फिर आबादी बदलो और फिर एक दिन मांग करो कि हम अलग हैं। और जब इस पर कोई सवाल उठाए तो वही पुराना राग, अरे ये हिंदू मुसलमान कर रहा है।
दोस्तों हिंदू मुसलमान कौन करता है, शुरुआत कौन करता है? और इसी बयान का जवाब योगी ने बंगाल में रैली के दौरान सीधा ठोक कर दे दिया। योगी ने कहा, बंगाल को काबा की धरती नहीं बनने देंगे, ये माँ काली की धरती है, दुर्गा की धरती है। दोस्तों ये जवाब सिर्फ भाषण नहीं था, ये चेतावनी थी। मतलब साफ था, बंगाल में अब मजहबी एजेंडा नहीं चलेगा, अब वोट जिहाद का खेल नहीं चलेगा। और दोस्तों इसी बीच योगी ने जो गौ माता वाला बयान दिया, उसने तो जैसे आग में घी डाल दिया। योगी ने कहा, दुनिया में कोई देश गाय को माने या ना माने, दूध तो गाय का ही पीता है। और फिर बाबा ने पूछा, जो गाय को खाते हैं क्या वो सुअर का दूध पीते हैं? दोस्तों ये लाइन इतनी खतरनाक है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये बात सच है। दूध गाय का ही पिया जाता है, माँ का दूध माँ का ही होता है, ये प्रकृति का नियम है। और जो लोग प्रकृति के नियम को ठुकराते हैं, वो फिर समाज को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब समझिए असली डर क्या है। टीएमसी को योगी से डर इसलिए नहीं लगता कि योगी भाषण अच्छा देते हैं, टीएमसी को डर लगता है योगी के मॉडल से। उत्तर प्रदेश में योगी ने क्या किया? माफियाओं के घर पर बुलडोजर, गुंडा बोले तो जेल, अपराधी बचे तो एनकाउंटर और जरूरत पड़ी तो एनएसए। दोस्तों योगी ने यूपी में साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो अपराधियों की रीढ़ तोड़ी जा सकती है। और बंगाल में यही बदलाव ये लोग नहीं चाहते, यानी कि टीएमसी के लोग नहीं चाहते, क्योंकि बंगाल में अगर योगी मॉडल आ गया तो टीएमसी का पूरा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये देश राम का है, ये देश शिव का है, ये देश माँ दुर्गा का है, ये देश गौ माता का है। और बंगाल तो खास तौर पर माँ काली की धरती है। यहाँ अगर कोई काबा मदीना का नारा लगाकर राजनीति करेगा तो उसे जवाब मिलेगा, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और योगी वही जवाब दे रहे हैं। दोस्तों ये लड़ाई चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई पहचान की है। अगर आज बंगाल में घुसपैठ और कट्टरता नहीं रुकी तो कल देश के दूसरे हिस्सों में वही आग फैलेगी। दोस्तों बंगाल चुनाव सिर्फ बंगाल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तय करेगा क्या बंगाल फिर से ज्ञान की धरती बनेगा या फिर वोट बैंक की राजनीति में डूब जाएगा। सायोनी घोष का काबा मदीना वाला बयान और योगी का जवाब साफ बता रहा है कि अब मुकाबला सीधा है। एक तरफ सनातन संस्कृति, दूसरी तरफ मजहबी वोट बैंक। और योगी ने जो गौ माता वाला सवाल पूछा वो एक लाइन में पूरी सच्चाई बोल गए। अब आप ही बताइए, क्या बंगाल बदलेगा? क्या बंगाल में योगी मॉडल चलेगा या फिर टीएमसी का जंगल राज फिर दोहराया जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।